हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एक चीज मैं यूट्यूब पे पिछले 10-12 दिन से 15 दिन से मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, जो बड़े बड़े नामी टीचर है, जैसे गगन प्रताप सर हुए, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है। अभिनव शर्मा हुए, ये भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है मेरे भाई, बड़े बड़े टीचर है। ठीक है मेरे भाई, बहुत दिन से यूट्यूब पे या अपना ऐप पे काम कर रहे हैं, लाखों बच्चा को पढ़ा चुके हैं अभी तक मेरे भाई। उसके सामने मैं भी कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, मैं बहुत ही छोटा सा टीचर हूं बस। ठीक है, बिहार का रहने वाला हूं, पटना में मैं रहता हूं, पटना से काम करता हूं। मैं बहुत ही छोटा सा टीचर हूं। मेरा यूट्यूब चैनल पे बस वही 550-575 सब्सक्राइबर है। ठीक है, 5-6 महीना से मैं इस लाइन में आया हूं। ठीक है मेरे भाई, ये टीचिंग लाइन में भी मैं 5-6 महीना से ही आया हूं, ज्यादा दिन हुआ नहीं हमको। ठीक है मेरे भाई, तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं उतना बड़ा आदमी हूं नहीं कि मैं फैसला कर सकूं कि ये दोनों में से कौन सही है, गगन प्रताप सही है या फिर अभिनय शर्मा सही है। इन दोनों में से कौन आदमी सही है, ठीक है मेरे भाई, इसका फैसला तो तुम है ना, आप लोग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वही करेगा इसका फैसला कि इन दोनों में से कौन टीचर सही है। मैं सिर्फ फैक्ट बताने आया हूं यहाँ पे, मैं कोई अपना सोल्यूशन यहाँ पे नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत घुमा हुआ है मार्केट में, बहुत घुमा है। ठीक है, इसका ऐसा नाच नचाया है इस क्वेश्चन का, पूरे टीचर मिलकर, हिंदुस्तान का सैकड़ों टीचर मिलकर इस क्वेश्चन का नाच नचा दिया। ठीक है मेरे भाई, और सबसे पहला टीचर जो नाच नचाया है इस क्वेश्चन का वो है अभिनव शर्मा सर। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, मैं तुमको लॉजिकली आज बात करूंगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किसका तरीका बढ़िया है, गगन सर का तरीका बढ़िया है इस क्वेश्चन को करने का, या अभिनव शर्मा का तरीका बढ़िया है इस क्वेश्चन को करने का, या जो भी क्वेश्चन का हो, इन दोनों में से कौन सा टीचर बेहतर है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, कौन इन दोनों में से बेहतर है वो तुम लोग को फैसला करना है, तुम सभी स्टूडेंट को फैसला करना है कि इन दोनों टीचर में से कौन तुमको गुमराह करता है। ठीक है, गगन सर गुमराह कर रहे हैं या फिर अभिनव शर्मा सर गुमराह कर रहे हैं, ये तुम लोग को स्टूडेंट को खुद फैसला करना है। ठीक है मेरे भाई, और आज मैं फैक्ट बताऊंगा, जिस फैक्ट के आधार पर तुमको फैसला करना है कि इन दोनों टीचर में से कौन बेहतर है। ठीक है मेरे भाई, इसके पीछे सैकड़ों टीचर पड़ा हुआ है, इस सवाल के पीछे पिछले 10-15 दिन से मैं देख रहा हूं, उन सब में से कौन बढ़िया है ये मैं आज फैक्ट बताऊंगा। सिर्फ मैं जो फैक्ट बात है वो बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बस तुमको खुद पता चल जाएगा कि इन दोनों में से, या जो सैकड़ों टीचर इस लड़ाई में पड़ा हुआ है, इसमें कौन बेहतरीन है। ठीक है मेरे भाई, तो बस मैं फैक्ट बताऊंगा, मैं कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं दोनों टीचर का सोल्यूशन बता देता हूं, तुम लोग को ध्यान से समझा देता हूं। ठीक है, उसके बाद में फैक्ट बताता हूं कि कौन टीचर बेहतर है, कौन टीचर अच्छा, मतलब कौन टीचर है ना बेकार है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं तो फैक्ट बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं किसी भी टीचर को अच्छा खराब नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बस समय के हिसाब से, समय के हिसाब से तुम लोग को पकड़ना है कौन अच्छा है कौन खराब है। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले उसको समझते हैं। नंदन के पास कुछ कंचे थे। ठीक है मेरे भाई, कंचा का मतलब वो गोली, बच्चा उच्चा नहीं खेलता है गोली गोली ऐसे बचपन में, वही कंचा होता है। जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है, तो पाया कि 4 कंचे शेष रह गए, 4 कंचे शेष रह गए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं तुमको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जो हमारा कंचा है, जो हमारा कंचा है, ध्यान से सुना मेरे भाई, कंचों की संख्या जो भी रहे, मैं n मान के काम कर रहा हूं, n मान को 32 बच्चों में बांटा, 32 बच्चों में बांटा। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर कंचा रह गया, 4 रिमाइंडर रह गया, 4 रिमाइंडर। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसी कंचे को n को, उसी कंचे n को, उसी कंचे n को जब वो 41 बच्चों में बांटा, 41 बच्चों में बांटा, 41 बच्चों में बांटा, ठीक है मेरे भाई, तो उसके पास कितना कंचा शेष रह गया, 13 कंचा शेष रह गया, 13 कंचा शेष। इधर जो आएगा वो बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है, जो बच जाएगा वो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला लाइन करा कि उसी कंचे को, उसी कंचे को, उसी कंचे को 48 भागों में बांटा, 48 बच्चों में बांटा, 48 बच्चों में बांटा, तो यहां बराबर बराबर भाग में बट गया हुआ, कितना शेष रह गया बताना मेरे भाई, 48 बच्चों में बांटा तो 20 रिमाइंडर रह गया, 20 रिमाइंडर। ठीक है मेरे भाई, ये 3 लाइन क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बोल रहा है कि उसी कंचे को जब 53 बच्चों में, उसी कंचे को जब 53 बच्चों में, 53 बच्चों में, मैं यहां लिख देता हूं, ये तुमको दिख नहीं रहा होगा, 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा, 53 बच्चों में भी वही काम कर रहा है, बराबर बराबर बांट रहा है, बराबर बराबर बांटा, बराबर बराबर बांटा, तो एक भी कंचा शेष नहीं रहा, तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है मेरे भाई, तो उतना ही कंचा की संख्या n है, उतना ही कंचा की संख्या n है,
जब इसको 53 बच्चों में बांटा, 53 बच्चों में बैठा, तो यहां बराबर बराबर बट जाएगा, जितना मरतबा जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0। ठीक है मेरे भाई। तो इस सवाल को कहने का यह मतलब था, इस सवाल को कहने का यह मतलब है, सवाल है एलसीएम का नॉर्मल सा। ठीक है, एलसीएम का सवाल है। ठीक है मेरे भाई, कहने का यह मतलब था, सीधा सीधा इस सवाल को कहने का यह मतलब था कि एक संख्या n है जिसको 32 से डिवाइड किया जाता है तो 4 रिमाइंडर बचता है। ठीक है मेरे भाई, उसी संख्या n को जब 48 से डिवाइड किया जाता है तो 20 रिमाइंडर बचता है। उसी संख्या n को जब 41 से डिवाइड किया जाता है तो 13 रिमाइंडर बचता है। और उसी संख्या n को जब 53 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। मेरे भाई इसके कहने का यह मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है, तो हमको बता दो वो छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, उनकी संख्या बताना है क्या होगा, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, उसकी संख्या बताना है क्या होगा, ये संख्या के बारे में बताना है क्या होगा। n का मान पूछ रहा है हमसे, क्या होगा, n का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, सवाल तुम समझ गया, एलसीएम का सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एलसीएम का सवाल था, एलसीएम का सवाल था, क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन बताना, क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन बताना मेरे भाई। एक संख्या n है जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, उसको 32 से डिवाइड किया जाता है तो 4 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 41 से डिवाइड किया जाता है तो 13 रिमाइंडर बचता है। और उस संख्या को जब 28 से डिवाइड किया जाता है, सॉरी 48 से डिवाइड किया जाता है तो 20 रिमाइंडर बचता है। ठीक है मेरे भाई, और उसी संख्या n को जब 53 से डिवाइड किया जाता है, 53 से डिवाइड किया जाता है तो यहां पर रिमाइंडर 0 बचता है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो ये संख्या निकालना था, कच्चों की संख्या क्या होगी। ठीक है मेरे भाई, इनका मान निकालना क्या होगा, एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम का। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान तो सुनो, गगन सर का सोल्यूशन क्या था, ध्यान तो सुना मेरे भाई। गगन सर का सोल्यूशन था कि इस टाइप का जो संख्या है, इस टाइप का जो संख्या है उसका फॉर्म क्या बनेगा, इस टाइप का जो संख्या का फॉर्म बनता है, जो इस टाइप का संख्या का फॉर्म बनेगा, जिसको अगर 32, 41, 48 से डिवाइड करे, जिसको 32, 41 और 48 से डिवाइड करे तो क्रमशः 4, 13 और 20 शेषफल बचे, तो इस टाइप का संख्या का फॉर्म बनता है एलसीएम ऑफ 32, 41, 48 गुना के और माइनस का डी। माइनस का डी, माइनस का डी क्या है मेरे भाई, यहां जो संख्या डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, जो संख्या है n जिसको 41 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 आ रहा है, संख्या n है 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 20 आ रहा है, तो जो संख्या से डिवाइड हो रहा रिमाइंडर आ रहा है उसके बीच के गैप को डी कहा जाता है। उसके बीच के जो गैप है, ये 32 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आया, गैप 28 का, 41 से भाग करने पे 13 रिमाइंडर आया, गैप 28 का, 48 से भाग करने पे 20 रिमाइंडर आया, गैप 28 का, तो यही डी हमारा गैप बनता है, यही डी हमारा गैप बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस टाइप का जो भी संख्या है, इस टाइप का जो भी संख्या है, जो भी संख्या है जिसको अगर अलग अलग संख्या से डिवाइड करने पे क्रम से इतना इतना रिमाइंडर बचता है, इतना इतना रिमाइंडर बचता है, और ये दोनों के बीच में अगर गैप समान हो, डी सब जगह समान हो, तो इस टाइप का जितना भी संख्या बनता है इसका फॉर्म यही बनता है मेरे भाई। n बराबर एलसीएम ले लो 32, 41, 48 का, जिस संख्या से भाग कहने के लिए कह रहा है उसका एलसीएम लगा लो, गुना का k हो जाएगा, k हमारा नेचुरल नंबर है, और माइनस का d हो जाएगा, माइनस का d का मतलब यहां दोनों के बीच में जो डिफरेंस सब जगह समान बनना है वही d होता है, यही d होता है, 28, 28 का बन रहा है। तो इस तरीके से गगन सर ने इसको बनाया कि एलसीएम हमारा इस टाइप का संख्या का जो फॉर्म बनेगा उसका यही बनेगा फॉर्म, n बराबर एलसीएम ऑफ 32, 48, 32, 41, 48 गुना का k माइनस का d। ठीक है, तो फाइनली इसका एलसीएम जो निकाला है गगन सर ने, एलसीएम निकाला या कोई भी निकाल सकता है, तो 3936 आया एलसीएम 3936। तो इस टाइप का संख्या का फॉर्म क्या बन गया, 3936 गुना k माइनस का 28। ठीक है मेरे भाई, k माइनस का 28। तो गगन सर ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर तुम नॉर्मली k का मान निकाल के हम संख्या निकाल सकते हैं, k का मान निकाल के संख्या निकाल सकते हैं। k का मान अगर हम 1 पुट करते, k का मान 1 पुट करते तो ये क्या कितना हो जाता, 3936 आ जाता, 3936, उसमें से 28 घट जाता 28। ठीक है मेरे भाई, 28 घट जाता 28, तो 28, 36 में से 28 घटता तो क्या बनता बताना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 28 2 30 और 8 3908 हो जाता, 3908। ठीक है मेरे भाई, तो इस टाइप का संख्या का सबसे छोटा संख्या k बराबर 1 पे यही आएगा, k बराबर 1 पे सबसे छोटी संख्या यही बनेगा इस टाइप का 3908। लेकिन ऑप्शन जो हमारा है वो 3908 नहीं, ये 7800 के आसपास में घूम रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो k बराबर 1 पे ये ऑप्शन होगा ही नहीं, k बराबर 1 पे ये फिट बैठेगा ही नहीं, ऑप्शन के हिसाब से k का वैल्यू ये होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जो इन सबसे डिवाइड करने पे, इन सबसे डिवाइड करने पे इतना इतना है ना रिमाइंडर दे दे, इस टाइप का संख्या का फॉर्म ये बनेगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अभी ये जो 3900, अभी जो हम 3908 लाए, ये 53 से डिवाइड है या नहीं इसका फैसला मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये 53 से डिवाइड है या नहीं इसका फैसला मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, ये अगर 53 से डिवाइड हो जाता है 3908 तो इस टाइप का सबसे छोटा से छोटा संख्या बनता है यही 3908, लेकिन ये 53 से डिवाइड है नहीं, इसलिए मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूं या गगन सर ऑप्शन के हिसाब से है ना, गगन सर ऑप्शन के हिसाब से गया तो k बराबर 1 पुट करना वो है ना जरूरी समझा ही नहीं है
कि k बराबर 1 पुट करेंगे तो हमारा जो संख्या 3900 के आसपास में ही भटकेगा, जबकि ऑप्शन हमारा इसके बीच में मांग रहा है, ठीक है। इसलिए गगन सर ने क्या किया, k बराबर 1 को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट k बराबर 2 पुट कर दिया, k बराबर 2 पुट किया बाई ऑप्शन, ठीक है। तो k बराबर 2 पुट करने पे जो संख्या बनेगा, इस टाइप का जो संख्या बनेगा वो 7844 आएगा, 7844, ठीक है मेरे भाई। ये एग्जैक्ट संख्या आ गया 7844, और ये इसके बीच में फंसेगा, इसके बीच में, ठीक है मेरे भाई, इसके बीच में फंसेगा। तो मेरे भाई ये जो संख्या है वो इन 3 कंडीशन का पालन तो करवे करेगा, इन 3 कंडीशन का पालन तो करवे करेगा। इस संख्या को तुम अगर 32, 41, 48 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर मेरे भाई 4, 13, 20 देवे करेगा। क्या ये संख्या 55 से भी डिवाइड होगा? क्या ये संख्या 53 से भी डिवाइड होगा? क्या ये संख्या 53 से भी डिवाइड होगा? तो बिल्कुल ये संख्या 53 से डिवाइड होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 53 से इसको डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि k बराबर 2 पे यही वैल्यू आएगा जो इसके बीच में फंसेगा। तो इसको इस कंडीशन का पालन तो ये करवे करेगा, इस कंडीशन का पालन तो करवे करेगा। 32, 41, 48 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 4, 13, 20 तो देवे करेगा। साथ ही साथ मेरे भाई ये इस कंडीशन का भी पालन करेगा, सेकंड वाला, ये संख्या 53 से इसको डिवाइड होना पड़ेगा, तो होना पड़ेगा। अगर 53 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो k बराबर 3 पुट करोगे तो इस रेंज से बाहर चले जाओगे। इसलिए मेरे भाई ये वाला संख्या 53 से भी डिवाइड इसको हर हाल में होना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या हमारा क्या आ गया, 7844 आ गया, 7844, ठीक है मेरे भाई। ये वाला ऑप्शन था, इसके बीच में फंस रहा था, ये था गगन सर का सॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई, ये गगन सर का सॉल्यूशन है। और मेरे भाई हम तुमको इतना बताना चाह रहे हैं, मैं उतना ज्यादा जानता नहीं हूं, ठीक है, ठीक है, मैं उतना बड़ा टीचर नहीं हूं, उतना ज्यादा हमको नॉलेज भी नहीं, मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे भाई इस टाइप का जो सवाल है, इस टाइप का जो सवाल है, ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जो बनाया है, कोई ना कोई गणितज्ञ ही बनाया होगा, दुनिया का कोई ना कोई गणितज्ञ ही बना के मर गया वो इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को बनाने के बाद ये कंसेप्ट को छोड़ के चला गया वो, कि अगर इस टाइप का अगर सवाल बने तो उसका यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। जो भी गणितज्ञ इस दुनिया में इस चैप्टर को बनाया है वो यही कंसेप्ट बना के चला गया है, जिसके अकॉर्डिंग गगन प्रताप सब चले हैं और इसके हिसाब से अपना सोल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई, जो गणित का खोज किया, जो इस चैप्टर का खोज किया, वो अगर मेरे भाई इस कंसेप्ट का वो कह रहा है कि इस्तेमाल करने के लिए, तो गगन सर अगर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना लिए तो इसमें कौन सा बुराई हो गया, हमको ये बताओ मेरे भाई, कौन सा बुराई हो गया इसमें, बताओ कौन सा गुनाह कर लिया वो, कौन सा गुनाह कर लिया इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। पूरे दुनिया में ये कंसेप्ट चलता है, जहां भी ये क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी रहेगा पूरे दुनिया में यही कंसेप्ट चलता है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, जापान में, फ्रांस में, सब जगह यही कंसेप्ट चलता है, तो यही कंसेप्ट चलता है, ठीक है, पूरा दुनिया इसी को मानता है। और जो बच्चा इस एग्जाम में बैठा होगा उसको अगर नॉलेज होगा तो वो इसी हिसाब से क्वेश्चन को किया हुआ होगा, इसी हिसाब से क्वेश्चन को किया होगा। ये मेरे भाई जो तरीका है, ये तरीका, ये 24 कैरेट सोना के बराबर है, ये तरीका 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना, ठीक है मेरे भाई। ये तरीका तुम्हारा कभी भी फेल नहीं हो सकता, ये दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मेथड है, इससे अच्छा कोई मेथड दुनिया में बन ही नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो फिर अभिनव सर के बारे में बात है, उन्होंने इस सवाल को कैसे किया मेरे भाई, उसने क्या किया, इस तरीका को गलत बता दिया। अभिनव सर ने क्या किया, इस तरीका को गलत बता दिया, ठीक है मेरे भाई, कि ये फालतू तरीका है, ठीक है मेरे भाई, ये फालतू तरीका है, ये फालतू मेथड है, इसका इस्तेमाल किया, 5-10 मिनट खराब कर लिया, कोई फायदा नहीं, बेकार तरीका है। तो मेरे भाई मैं अभिनव सर से ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप सभी बच्चों से ये सवाल पूछना चाहता हूं, अभिनव सर ने ये क्वेश्चन कैसे किया उसको मैं समझता हूं। अभिनव सर ने सिर्फ एक लाइन पढ़ा बस, कुछ नंदन के पास कुछ कंचे थे, 32 बच्चों में बराबर बांटा तो उसके पास 4 कंचे शेष रह गए, बस इसी 2 लाइन को पकड़कर, इसी 2 लाइन को पकड़कर हमारा आंसर निकाल दिया, ठीक है भाई। उसके हिसाब से ये सभी लाइन चला गया हवा में, इन सभी लाइन का कोई मतलब नहीं है, इन सभी लाइन का कोई मतलब नहीं है, ना तो मेरे भाई इन सभी डाटा का मतलब है, किसी भी डाटा का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। बस एक लाइन देखा, 32 से डिवाइड करने पे, 32 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आता है संख्या का, बस उसी लाइन को देखा, बाद बाकी किसी लाइन को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, ठीक है, ना किसी स्टूडेंट को समझाया, ना खुद समझा, पता नहीं कैसे किया, एक ही लाइन को पकड़कर वो क्या कर लिया, ऑप्शन को पिक कर लिया, ऑप्शन को 7814, 7814, 7814 में 32 से भाग लगा दिया, 32 से भाग लगा दिया, यहां रिमाइंडर बच गया 6। तो मेरे भाई कोई संख्या ऐसा है जिसको 32 से भाग लगाने पे 6 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, तो उसको बचाना है रिमाइंडर 4, 32 से भाग लगाने पे रिमाइंडर 4 बचाना है, ठीक है। तो कौन सा संख्या ऐसा होगा जिसको 32 से भाग लगाने पे 4 रिमाइंडर बचे, तो यहां 6 रिमाइंडर आ रहा है, 6, उसको 4 रिमाइंडर बचाना है। तो 7814 में से क्या कर दिया, वो 7814 में से क्या कर दिया मेरे भाई, 2 घटा दिया 2, रिमाइंडर 4 बचाना है तो उसमें से क्या घटा दिया, 2 घटा दिया 2, तो 7812 एक ऐसा संख्या बन गया, 7812 एक ऐसा संख्या बन गया जिसको अगर 32 से डिवाइड किया जाए, 32 से डिवाइड किया जाए, 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
तो 7812 एक ऐसा संख्या अकेला नहीं होगा जिसको 32 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर बनेगा। इसके अलावा भी दुनिया में अनंत संख्या ऐसा है जिसको 32 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 बनेगा। तो बस उन्होंने क्या किया, इसमें 32 ऐड किया तो अगला संख्या पे पहुंच गए, फिर 32 ऐड किया तो अगला संख्या पे पहुंच गए। ठीक है मेरे भाई, बस वो पकड़ लिए कि 32 से डिवाइड करने पे यही 3 संख्या ऐसा है जो इस रेंज में फंस रहा है, इस रेंज में फंस रहा है और रिमाइंडर 4 देगा, इस रिमाइंडर 4 देगा। तो ये ऑप्शन से पिक कर ले कि 7812 इस रेंज में नहीं है। ठीक है, 7812 इस रेंज में नहीं है, 7812 इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, 7844 ये इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है। फिर पकड़ लिया, सॉरी 7844 फिर उसने पकड़ा 7876 इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है। ठीक है, तब उसने पकड़ा 7844, तो 7844 इस रेंज में मिल गया, तो यही ऑप्शन वो लगा दिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना काम अभिनय शर्मा किया। ठीक है, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ इनमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, ये तरीका तो पूरा दुनिया अपना रहा है। ठीक है, और इसी तरीका से है ना, पूरा दुनिया का जितना भी टीचर है इसी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तुम्हारे सामने, मेरे सामने, किसी के भी सामने अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यही तरीका लगेगा, लेकिन ये तरीका अभिनय सर ने लगाया, एक ही डाटा का इस्तेमाल करके आंसर को निकाल दिया। ठीक है मेरे भाई, अब हम तुमको इतना कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से कौन तरीका बेस्ट है, दोनों में से कौन तरीका बेस्ट है मेरे भाई, ये तरीका फर्जी है या वो तरीका फर्जी है। ठीक है, तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि हमको कुछ नहीं करना मेरे भाई, हमको कुछ नहीं करना इसमें, बस एक बात हमको बता दे, एक बात हमको बता दो, तुम सभी स्टूडेंट बस एक बात हमको बता दो, एक बात बता दो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि कौन तरीका इसका बेस्ट है। तुम बता दो मेरे भाई, खाली इस क्वेश्चन में मैं इतना पूछ लेता या एग्जामिनर इतना पूछ लेता कि जो संख्या n है, जो संख्या n, जो संख्या n है, जो संख्या n, उसके अंकों का योगफल बता दो क्या होगा। संख्या ना पूछ के अंकों का योगफल पूछ लेता क्या होगा, खाली इतना पूछ लेता एग्जामिनर खाली इतना पूछ लेता कि संख्या के अंकों का योगफल बता दो कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, संख्या का योगफल बता दो कितना होगा। ठीक है, और यहां पर ये ऑप्शन सबको हटा देता, ये ऑप्शन सबको हटा देता। ठीक है, संख्याओं का योगफल पूछ लेता कि क्या होगा, संख्याओं का योगफल पूछ लेता है क्या होगा, बस इतना सा पूछ लेता हो। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन यहां पे हटा देता, ये ऑप्शन यहां पे हटा देता, ये ऑप्शन यहां पे हटा देता और संख्याओं का योगफल में डाल देता 12, बी नंबर में डाल देता 17, सी नंबर में डाल देता 23 और डी नंबर में डाल देता 25। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। खाली एग्जामिनर इसमें संख्या ना पूछ के खाली पूछ लेता अंकों का योगफल क्या है, अंकों का योगफल क्या है, ये ऑप्शन दे देता। ठीक है मेरे भाई, और एक लाइन और बढ़ा देता कि जो संख्या n है, जो संख्या n है वो छोटी सी छोटी संख्या है, वो छोटी सी छोटी संख्या है, बस इतना कह देता, छोटी सी छोटी संख्या है, बस ये 2 लाइन इसमें ऐड कर देता कि n हमारा जो है वो छोटी सी छोटी संख्या है, बाद बाकी सब डाटा सेम टू सेम रहता। ठीक है, खाली कह देता जो संख्या n है वो छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए, तो हमको उसके अंकों का योगफल बता दो क्या होगा, और उसका ये ऑप्शन दे देता, ये ऑप्शन। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहता, तुम बताओ हमको। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहता है ये बताओ मेरे भाई। ठीक है, ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता, अंकों का योगफल निकालना है कैसे सॉल्व करता। तो इस दुनिया का कोई सा भी ऐसा तरीका नहीं है जो बिना इसके इस्तेमाल का सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन में खाली अंकों का योगफल पूछ देता, 1000 सवाल इस पे बन सकता है, 1000 सवाल अभी इस पे बनेगा। ठीक है मेरे भाई, खाली अंकों का योगफल पूछ देता, तो इसके अलावा, इस तरीका के अलावा, इस तरीका के अलावा, इस तरीका के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। हमारा बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है, ठीक है, खाली अंकों का योगफल पूछ देता, तो इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो इसके अलावा कोई तरीका नहीं बनेगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है मेरे भाई, ये अभिनव शर्मा आपने जो नियम लगाया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, खाली अंकों का योगफल पूछ देता, अंकों का योगफल पूछ देता, तो तुम यहां पे बुरी तरह से क्रॉस कर जाते, आप बुरी तरह से क्रॉस कर जाते इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में बुरी तरह से क्रॉस कर जाते, कभी भी आपसे ये सॉल्व नहीं होता ये क्वेश्चन। आज ये एक लाइन पढ़ के जो आंसर लगा दिए यहां पे, बाद बाकी लाइन चला गया भाड़ में। ठीक है, एक लाइन पढ़ के आंसर फेंक दियो कि हम बहुत बड़े जीनियस है।
बहुत बड़े जीनियस है, तो सॉल्व करके बताइए ना कि इसके अंकों का योगफल क्या होगा। और आपने इस मेथड को, गगन प्रताप सर के मेथड को गलत बताया है, गलत बेहिसाब बताया है कि वो गंदा तरीका है, गंदा तरीका है। तो आपका अगर सही तरीका है, सही तरीका है, सही तरीका है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस मेथड का इस्तेमाल। और आपका जो अपना सही साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो धुरंधर है, ठीक है, जितना रिसर्च करते हैं आप, जितना तोड़ जोड़ करते हैं क्वेश्चन का, उसको तोड़ जोड़ करके इसका सवाल का आंसर बता देना हमको कि अंकों का योगफल क्या है। ठीक है मेरे भाई, अंकों का योगफल क्या होगा खाली इतना बता देना, बस इस तरीका को आपको टच नहीं करना है। और इसके पीछे जितना भी सारा अभिनय सर के पीछे जितना भी टीचर वीडियो बनाया है, ये लो मेरा तरीका, ये लो मेरा तरीका, ये लो मेरा तरीका, ये सबसे बढ़िया, वो सबसे बढ़िया, उन सबको भी मैं बोल रहा हूं कि तुम अंकों का योगफल खाली निकाल के बता दो मेरे भाई, बस इस तरीका को तुम इस्तेमाल मत करना। ठीक है, गगन सर ने जो तरीका बताया है वो 100% सही है, पूरा 24 कैरेट सोना है ये तरीका। ठीक है, इसके हिसाब से चलोगे तो संख्या के अंकों का योगफल बन जाएगा 1 मिनट में फेंक देगा। 4 4 8 8 8 16 16 6 22 23 23 बन जाएगा 23, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे, 1 सेकंड में फेंक देगा। तुमसे पूछ देता है संख्या के सैकड़ा का है ना 23 डिजिट का अंक बताओ क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। सैकड़ा के 1000 डिजिट का है ना अंक बताओ क्या होगा, ठीक है, 1000वें स्थान का अंक बताओ क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। तुमसे पूछ देता है इसमें कि संख्या के 1000वें स्थान का अंक और मेरे भाई है ना सैकड़ा है ना दहाई के अंक का डिफरेंस बताओ क्या होगा, तो 2 होगा। तो इस तरीका से हजारों क्वेश्चन बन सकता है, सवाल वही रहेगा, डाटा वही रहेगा, बस सवाल को है ना चेंज करने का तरीका बहुत सारा बन सकता है। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी भी तुम नहीं फंस सकते हो, 100% गारंटी है ये तरीका का, ये तुमको कभी फेल नहीं होने देगा। और ये सब जो तरीका ये फर्जी है, ये फर्जी है मेरे भाई, ये फर्जी है, ये फर्जी तरीका है। इस फर्जी तरीका से तुम कैसे सॉल्व करोगे, अंकों का योगफल क्या होगा, तुमको समझ में आया? ये तरीका तुमको समझ में आया? हमको तो नहीं समझ में आया, तुमको समझ में आया ये तरीका? तुमको समझ में आया तो बता दो, इस तरीके के हिसाब से बता दो, अब करते रहो, अंकों का योगफल निकालते रहो, बिना इसके इस्तेमाल से निकालते रहो, तब मानेंगे हम कि आप टीचर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये टीचर लोग क्या करते मैं तुमको आज सच्चाई बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ये टीचर लोग क्या करते मैं सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, ये सर जो है इनका काम पढ़ाना लिखाना बंद हो चुका है। ठीक है, ये पढ़ाने लिखाने में विश्वास ही नहीं रखते, बहुत दिन पहले ही पढ़ा लिखा के बैठ गए हुए। अब इसको क्या करना है, जो इनसे ऊपर जा रहा है उन टीचर को पकड़ना है, उनके सोल्यूशन को पकड़ना है, और उस सोल्यूशन को ध्यान से ये टीचर देखते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से ये टीचर देखते हैं उस सोल्यूशन को ध्यान से पहले देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिर आराम से 3 4 5 घंटे 6 घंटे का रिसर्च करेंगे, उस क्वेश्चन पर रिसर्च करेंगे, कोई तरीका तोड़ जोड़ करके किसी तरीके से 4-5 घंटा रिसर्च करके पर्दा के पीछे ये काम करते हैं, पर्दा के पीछे काम करके तब तुम्हारे सामने ये तरीका लाके वो 5 मिनट में दिखा देते कि हमने 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अरे आपने 5 मिनट में थोड़ी ना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपके पास जब पहली बार आया होगा आपने 3-4 घंटा लगाया होगा पर्दे के पीछे, तब जाके ये क्वेश्चन आप 5 मिनट में बच्चों को दिखा रहे हो। और बच्चा भी कितना है, गुमराह कर रहे हो बच्चा को आप, हैं? और बच्चा नहीं जान रहा है कौन किसको गुमराह कर रहा है, बच्चों को गुमराह करो इस तरीका का तरीका बताकर, जबकि आप इस क्वेश्चन को पिछले है ना पर्दे के पीछे 4-5 घंटा किए होंगे, तब जाके ये सॉल्यूशन आप तैयार किए होंगे। ये हकीकत है। और बच्चों के सामने 5 मिनट में आके क्वेश्चन बना देते हो तो कहते हो कि हम है ना बहुत ही बेहतरीन टीचर है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन को ऑपरेशन कर दिया, वो चीर दिया, वो फाड़ दिया, वो चीर दिया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात कर रहा है, अब तुम ही बताओ मेरे भाई, स्टूडेंट तुम हो, ठीक है, तुम दुनिया का टीचर को जानते हो, मैं तो उतना जानता भी नहीं हूं। ठीक है, दुनिया का टीचर को जानते हो, कौन सा तरीका सही है ये बताओ मेरे भाई, कौन किसको गुमराह कर रहा है, कौन किसको गुमराह कर रहा है? गगन प्रताप सर तो पूरे मैथ जो मैथ बनाया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन मिसमैच हो ही नहीं सकता है। इनके हिसाब से चलोगे तो यहीं पे फंस के मर जाओगे। एक लाइन बदल दिया क्वेश्चन का तो औकात खत्म। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा ये मेथड है, इस मेथड से इसको आना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए, योगफल निकालने के लिए इन सर को ये वाला मेथड पकड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बच्चों को गुमराह करते हैं, पर्दे के पीछे रह के कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ लेंगे, उस पर 3-4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा काम करेंगे। ठीक है, खूब मेहनत करेंगे, तोड़ जोड़ करेंगे, किसी तरह से ठीक है, उठपुटांग मेथड निकाल के, उठपुटांग फर्जी तरीका निकाल के 5 मिनट में बच्चों के सामने लाइव आकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों को क्या लगता है, स्टूडेंट को क्या लगता है, इंडिया का अरे बहुत ही जीनियस टीचर है यार, ये क्वेश्चन को देखो तो यार इतना लंबा सोल्यूशन को मिनट मुड़ा दिया। अरे भाई कैसे मिनट मुड़ा दिया, वो 4 घंटे मेहनत पीछे किया है पर्दा का पीछे, तुमको थोड़ी में दिखाई देगा, तुमको तो 5 मिनट में ही दिखाई देगा। जो तुम्हारे सामने आया है उससे पीछे का मेहनत किया है वो,
और मैं तुमको बता रहा हूं, तुम बताओ मेरे भाई किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है? क्या इसमें टाइम नहीं लग रहा है? क्या इस मेथड में, क्या इस मेथड में टाइम नहीं लग रहा है? बताओ मेरे भाई, क्या इस मेथड में टाइम नहीं लग रहा है? इस मेथड में क्या टाइम नहीं लग रहा है? ये हवा में हो रहा है क्या? ये 32 से भाग लगाकर, इतना भाग लगाकर संख्या को जोड़ घटाओ, क्या क्या ये फ्री में हो गया? इसमें क्या वक्त नहीं लगा? और इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग गया, ये बहुत ज्यादा वक्त लग गया, इसमें तुम हवा में उड़ा दिया क्या इसको? इसमें टाइम नहीं लगा क्वेश्चन को करने में, ये भाग लगाया फिर जोड़ घटाओ, क्या क्या इसमें टाइम नहीं लगा? इसमें तो बहुत टाइम लग गया, इसमें भी उतना ही टाइम लगा, उसमें भी उतना ही टाइम लगा। तो कहे के लिए इस मेथड को तुम गलत बता रहे हो? पूरा दुनिया जो मैथमेटिक्स का ज्ञाता है, जो इंसान बनाया, जो मैथ बनाया, वो जब इस मेथड को छोड़ के चला गया, तो तुम इस मेथड को गलत बताने वाला कौन होता है? ये बताओ मेरे भाई, कौन होता है कोई टीचर इस टीचर को गलत बताने वाला? अगर आप इस टीचर को गलत बता रहे हो, इस मेथड को गलत बता रहे हो, तो क्यों नहीं अपना मैथ का एक दुनिया खड़ा कर लेते हो? ठीक है, मैथ में इतने सारे चैप्टर अर्थमेटिक एडवांस मिलाकर कोई नया चैप्टर अपने से कहीं भी क्रिएट कर लेते हो। छोड़ दो पढ़ाना लिखाना, ये एक नया किताब लिख दो, नया चैप्टर बनाकर लिख दो कि हाँ मेरे भाई ये नया चैप्टर लॉन्च हो गया अभिनय शर्मा के नाम से। कहीं नहीं करते हो ये काम। बच्चों को गुमराह करना बंद कर दो यार, बच्चों को मत गुमराह करो। कोई भी क्वेश्चन 4 मिनट 5 मिनट में जो सॉल्व करता है, बच्चा नहीं जानता है पर्दे के पीछे क्या कहानी होता है। अब तुम ही फैसला कर लो मेरे भाई, दोनों में से कौन सही है। ठीक है, अगर इनका जवाब आ जाए अभिनय शर्मा का कि अंकों का योगफल मैं बिना इस मेथड का इस्तेमाल किए निकाल लूंगा, तो मैं सही में मान जाऊंगा कि ये टीचर वाकई में है दमदार। ठीक है, तो फिर ये सब फर्जी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये टीचर इसके अंकों का योगफल बिना इसके तरीका का इस्तेमाल किए जब तक नहीं निकाल देते, तब तक ये फर्जी है और ये सही है। और तुम लोग भी फैसला कर लो मेरे भाई, कौन फर्जी है कौन सही है। बाद बाकी मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। ठीक है, मेरा क्या अप्रोच रहता, अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं भी इसको ऐसे ही सॉल्व करता जैसे गगन सर किए, जैसे पूरा दुनिया करता है वैसे ही सॉल्व करता। ठीक है मेरे भाई, मैं भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करता जैसे गगन सर किए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये गगन सर गुमराह करने वाला काम नहीं करते, किसी को बच्चे को गुमराह करने वाला काम नहीं करते, वो फैक्ट सोल्यूशन देते, फैक्ट सोल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, और तुमको गुमराह करने वाला 1000 टीचर मिलेगा, इसके पीछे तो सैकड़ों टीचर है, पीछे सैकड़ों टीचर चल दिए अपना सोल्यूशन मुंह उठा के कि ये लो भाई मैं जल्दी कर दिया तो निकाल के दिखाओ ना, अंकों का योगफल निकाल के दिखाओ ना, जल्दी से फटाफट कर दिया तो इसका बिना इस्तेमाल किए तुम निकाल के दिखाओ ना, तब मैं मानूंगा ना कि तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो, विद्वान हो। ठीक है, अब तुम लोग फैसला कर लो मेरे भाई, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको उतना समझ में नहीं आता है, जितना हमको लगा उतना मैं बता दिया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।